हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच एक्सरसाइज 3.3 बनाने के लिए त्रिकोणमिति का ये एक अध्याय है। जो फार्मूले ज़रूरत पड़ेंगे उस फार्मूले के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद जाके एक्सरसाइज 3.3 से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसे समझेंगे हम लोग और बनाएंगे भी। तो देखिए, इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले साधारण फार्मूला आता है ना, एक्सरसाइज 3.3 के अध्याय के क्वेश्चन को, प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले साइन ऑफ a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोण अगर सम में हो और उसका साइन में हो, है ना, तब इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर साइन ऑफ ए माइनस बी हो तो यहाँ से क्या हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दो एंगल का सम है और दो एंगल का अंतर है, दोनों अगर साइन में है तो सिर्फ इसके चिन्ह का अंतर हो रहा है फार्मूला में और कुछ नहीं। देखिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। सिर्फ यहाँ पे प्लस वाले में अगर यहाँ पे जोड़ है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और फार्मूला क्या है, समान है। अब देखिए, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, हालांकि इस फार्मूले का आपको एक साथ कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये याद रखने की सुविधा के लिए आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो आसानी से दो फार्मूले की जगह एक फार्मूला याद रखोगे तो आसानी से काम आपका हो जाएगा। जिसे साइन ए प्लस माइनस, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देनी है, माइनस है तो माइनस देनी है। क्लियर? ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए, अगर हमारा फार्मूला किस में हो जाए, कॉस में हो जाए, यानी ए प्लस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो जाए, तो कॉस ए प्लस बी बराबर आप क्या बोलोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू क्या चीज, साइन बी। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है आपको क्या चीज़, कि अगर यहाँ पे दो कोण प्लस में हो, ए और बी दो कोण प्लस में हो और उसका कोसाइन निकालना है ना, तो क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से दो कोण अगर माइनस में हो और उसका कोसाइन निकालना है ना, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी लिखा जा सकता है। ये इसके फार्मूले होते हैं। यानी इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो कॉस ए प्लस बी माइनस बी, है ना, बराबर क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये भी क्या है, एक उपयोगी समझने के लिए और शॉर्ट में याद रखने के लिए है। अल्टरनेट चिन्ह होता है, इसमें चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और इस तरह से आसानी से आप सूत्र को याद रख सकते हो। तीसरा जो है क्या आता है, टेन ए प्लस बी बराबर, तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अगर इसी में हम क्या कर दें, अगर हमारा कोण जो है माई डिफरेंस यानी अंतर में हो जाए ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, यानी कि अगर प्लस में है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और सब चीज़ सेम है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें भी देखिए टेन ए माइनस बी बराबर क्या है, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, टेन ए प्लस माइनस बी बराबर, है ना, क्या चीज, टेन ए प्लस माइनस टेन बी बटे क्या लिख सकते हो, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी और यहाँ पे प्लस। यानी कि
चिन्ह आपको क्या करना है, जब प्लस वाला लोगे तो सब ऊपर वाला चिन्ह, और जब माइनस वाला लोगे तो सब नीचे वाला चिन्ह, यानी प्लस यहाँ तो ऊपर प्लस और नीचे यहाँ ऊपर वाला माइनस। फिर जब आप यहाँ नीचे माइनस वाला चिन्ह लोगे यानी 10a माइनस b, तो इसका भी नीचे माइनस वाला और इसका भी नीचे वाला चिन्ह। तो इस तरह से आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब देखिए जो एक और अक्सर फॉर्मूले उपयोग में आते हैं इसमें, कॉट a प्लस माइनस b का, है ना। यानी कि अगर हमें क्या रहे, कॉट a प्लस b बराबर, है ना, यानी कि दो कोण सम में हो, योग में हो, और उसका क्या निकालना है, कॉट निकालना है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, क्या होता है फार्मूला, कॉट a प्लस कॉट b माइनस 1 बटे क्या चीज, कॉट b माइनस प्लस कॉट a। ठीक है। उसी तरह से अगर कॉट क्या हो जाए, अंतर हो जाए कॉट a माइनस b का, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस कॉट b, है ना, अब प्लस 1 अब बटे क्या चीज, कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है। अगर आप इसे क्या लिखना चाहते हो, शॉर्ट में लिखना चाहते हो, संक्षेप में लिखना चाहते हो, तो क्या लिखोगे, कॉट a प्लस माइनस b बराबर, है ना, क्या चीज, कॉट a प्लस कॉट b, है ना, माइनस प्लस 1 बटे कॉट b, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कॉट a। क्लियर? इस तरह से आप चारों फार्मूला को याद रख सकते हो। इसी से आगे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। अगर फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाए, साइन 2a, है ना, कॉस 2a या टेन 2a, तो इस तरह के अक्सर फार्मूला उपयोग में क्वेश्चन आते हैं, उपयोग में आते हैं, त्रिकोणमिति में भी आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गणित के वैसे पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, अवकलज, है ना, उसके बाद एक होते हैं समाकलन, जो आप 12th में पढ़ोगे उसमें ये उपयोग में आते हैं। और बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स का जब प्रूफ किया जाता है तो उसमें भी ये सब फार्मूला का उपयोग आता है। तो जो पहला है, एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है फार्मूला। cos 2a यानी कि एंगल क्या है, दुगुना है, तो इसका फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, यानी कि 2 गुना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 tan a है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 10 को आप क्या कर लेना, साइन बाय कॉस में कर लोगे, या नहीं तो क्या कर सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसको मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, है ना, साइन 2 है, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो 2 tan a है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 10 को क्या लिख सकते हो, अभी फिलहाल साइन a बटे क्या रहने दो, कॉस a रहने दो, अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a लिख सकते हो। और यहाँ पे सेक स्क्वायर a क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर a माइनस क्या चीज, टेन स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1, यानी कि 1 सेक स्क्वायर a बराबर क्या फार्मूला हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से 2 साइन a बटे क्या हो गया, कॉस a, और यहाँ पे सेक स्क्वायर a का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो गया, ऊपर गया तो, और एक कॉस कट गया तो ऊपर क्या बच गया, कॉस a, और यहाँ से 2 साइन a इंटू क्या हो गया, कॉस a हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हो। किसका फार्मूला है, साइन 2a का है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो कि ये फार्मूला कैसे आता है, तो आप बिल्कुल इसको कैसे कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो यहाँ पे कि साइन 2a है, तो 2a को आप क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस a, साइन a प्लस a, तो साइन a प्लस a को क्या हो गया, साइन a प्लस b पर आधारित हो गया, यानी कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और साइन a प्लस बी फॉर्मूला भी पढ़े हो ना आप ऊपर, तो उससे आप बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक, तो यहाँ से आपको कितने फार्मूले याद रखने हैं, 2, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, या बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, कितना बराबर, साइन 2a बराबर। कभी कभी आप इस तरह से भी इसका फार्मूला उपयोग में आता है। अगर साइन a है तो इसको क्या लिखोगे, 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2, है ना, ये चीज़। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 2 tan a बाय
2 या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 2। तो यहाँ पे हुआ क्या है आपको ध्यान में समझना है ध्यान से कि अगर यहाँ पे 2 है यानी एंगल दुगुना है, कौन क्या है दुगुना है, तो यहाँ पे जो एंगल कॉस और साइन का जो थीटा आ रहा है यानी कौन जो आ रहा है 2a का आधा, 2a का आधा कितना a, दुगुना है तो 2 का आधा कितना 1, तो a और a आ रहा है। उसी तरह से अगर एंगल यहाँ पे साइने में एंगल a हो और उसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन एंगल a का आधा क्या होगा a बटा 2, तो यहाँ पे a बटा 2 और यहाँ पे भी a बटा 2। और फिर 10 में भी यहाँ पे देखिए क्या था 2a था, तो यहाँ हर जगह 10 में एंगल क्या हुआ a हुआ, यानी कौन कितना हो गया a हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कौन कितना हो जाएगा 2 10 a बाय 2 और यहाँ पर भी a बाय 2। तो कभी कभी इस रूप में भी फार्मूला यूज आता है, तो इसी का क्या है ये रूपांतरण है, इसी का क्या है ये रूपांतरण है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, क्लियर बात, ठीक। तो टोटल कितने फार्मूले याद रखना है आपको, समझ के याद रखनी है, ठीक है। तो एक है ना, और यहाँ पे ए नंबर दे दो, ये बी नंबर अगर बात करें, और ये सी नंबर है ना, ये सी नंबर और ये डी नंबर, यानी कि टोटल 4 फार्मूले इसमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सब फार्मूले जो है गणित के कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर देता है। बूस्ट मतलब क्या चीज़, जो त्रिकोणमिति बनाते हो, त्रिकोणमिति को ये बड़ा भारी करने में ये सब फार्मूले बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब फार्मूले जानोगे तो अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम, जो भारी प्रॉब्लम होते हैं त्रिकोणमिति के, उसे आप आसानी से हल कर सकते हो, क्लियर बात, ठीक। अब देखिए cos 2a बराबर है, cos 2a बराबर, इसके भी फार्मूले होते हैं। तो cos 2a बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, यानी कि यहाँ से आप क्या बोलोगे, देखिए ये एक फार्मूला तो ये हो गया, ठीक। मैं जितना घेर दे रहा हूँ ये क्या होते हैं फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने घेर दिया 2 फार्मूले, यहाँ पे कितना बराबर साइन ए बराबर, और यहाँ पे फार्मूला एक यहाँ पे है ना, और एक फार्मूला यहाँ पे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं घेर दे रहा हूँ वो क्या है यहाँ पे फार्मूले हैं, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला आता है कॉस 2a का, कॉस 2a का। अब यहाँ पे आप अगर फार्मूला बनाना चाहते हो तो और भी फार्मूले बनते हैं और उपयोग में भी आते हैं, ठीक। तो अगर कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर का हम बदल दें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि माइनस से तो कॉस स्क्वायर ए अब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फार्मूला ये भी आता है, यानी कि कॉस 2a को सिर्फ कॉस के फॉर्म रूप में लिखना है ना, तब जाके 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक फार्मूला ये भी हो गया। एक और आता है क्या चीज़, अगर कॉस को हम लोग मान लो कि किसी में बदल दिए साइन में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कितना बराबर कॉस 2a बराबर है, ठीक, ये चीज़। तो यहाँ से कॉस को हम क्या बदल दिए साइन में, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि एक साइन स्क्वायर यहाँ है, एक साइन स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ से कितने हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला ये भी हो गया कितना बराबर कॉस 2a बराबर, ठीक। तो एक फार्मूला यहाँ, एक फार्मूला यहाँ, एक फार्मूला यहाँ। एक फार्मूला और होता है cos 2a का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है किसका cos 2a का। तो ये वाला आपको चारों फार्मूला ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए एक है tan 2a, तो इसका तो सिर्फ एक ही फार्मूला होता है tan 2a बराबर, ठीक है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। देखिए अभी जो हम लोग cos 2a का फार्मूला पढ़ रहे थे, तो cos 2a के फार्मूला में अक्सर एक फॉर्मेट और आता है, तो उस फॉर्मेट को समझते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं त्रिकोणमिति के। अभी तुरंत पढ़े हैं कि cos 2a बराबर हमारा क्या फार्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फार्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या है 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सभी फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं तुरंत। अब देखिए क्या होता है कि हम अगर यहाँ से इससे बात करें कि cos 2a बराबर, ठीक
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। अगर ये 1 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो cos 2a प्लस 1 बटे 2 यानी कि cos स्क्वायर ए। ठीक, तो ये भी कभी कभी उपयोग में आता है और ये भी कभी कभी उपयोग में आता है, यानी कि cos स्क्वायर ए बराबर cos 2a प्लस 1/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना आप, कभी कभी एंगल अगर हाफ हो जाए तो ये भी उपयोग में आते हैं cos 2a, यानी कि अगर हम cos a प्लस 1 कर दें बटा 2 कर दें तो क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या है, a है यानी हाफ है। अगर यहाँ पर ही a हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a/2 यानी cos स्क्वायर a/2। तो इस रूप में भी ये फार्मूला उपयोग में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अभी आपको लग रहा होगा कि फार्मूला बहुत सारा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप समझ जाओगे बहुत सारा हिसाब बनाओगे, क्योंकि देखिए गणित का जो रीढ़ है ना, हड्डी, जो रीढ़ की जो हड्डी बोलते हैं कि पूरे क्या होते हैं, हमारे शरीर की मजबूती प्रदान करती है, पूरे शरीर को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो उसी तरह से त्रिकोणमिति पूरे गणित की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो इसे आपको समझना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फार्मूला जब तक आप समझे नहीं रहोगे तो कितना भी याद कर लो फिर वो भूल जाओगे आप। तो इसलिए फार्मूले के समझने हैं, और ये जितने में फार्मूले बता रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत बार उपयोग आएंगे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान समझना। ये नहीं कि लेंदी है, बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई में वो समझना बड़ी जरूरी था और आपको समझना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसी में और एक आता है, ये तो हम कॉस को कन्वर्ट किए थे। आपका क्या चाहिए, अगर साइन को आप कन्वर्जन चाहते हो तो साइन क्या लिख सकते हो, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, हाँ, ये 2 साइन स्क्वायर को इधर कर दें और इसको उधर कर दें, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2a। ठीक, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए फार्मूला उपयोग में आते हैं कभी कभी। या आप ये भी लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस cos a, ये भी फार्मूला उपयोग में आते हैं। क्लियर, ठीक है। या आप लिखना चाहते हो तो और अच्छा से ये 2 को आप इधर डिवाइड कर देना, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको भी साइन स्क्वायर a/2 को इधर डिवाइड कर देना पूरे में, तो साइन स्क्वायर a/2 आ जाएगा, है ना। सॉरी, 2 को डिवाइड कर देना इसमें, तो साइन स्क्वायर a/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos a/2 आ जाएगा। तो फार्मूला लिखने का ये सब तरीके हैं, है ना। कितना याद करोगे तो इसलिए समझना जरूरी है त्रिकोणमितिक फार्मूले को। क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अब देखिए आगे जो है, अभी तो हम लोग 2 के रूप में फॉर्म किए थे। अगर मान लीजिए कि आपके पास आ जाए साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ए ले लीजिए, हम लोग ए एंगल मान रहे हैं, cos 3a, या फिर क्या आ जाए tan 3a। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, sin 3a cos 3a tan 3a, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक, तो इसका भी बड़ा साधारण सा प्रूफ करने की जहाँ तक बात है, मैं एक प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी आप सब प्रूफ कर लेना, बहुत आसान भी है। तो पहले मैं तीनों फार्मूला लिखता हूँ। sin 3a बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, 3 sin a, है ना, माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक, उसी तरह से cos 3a बराबर फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, उसी तरह से tan 3a का फार्मूला होता है, tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला हो गया, tan 3a का। ठीक, आगे देखिए क्या है, sin 3a, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद जाकर बाकी आप अपने प्रूफ कर लोगे। कैसे प्रूफ करोगे, चलिए देखिए, हम ये इसी को प्रूफ करते हैं, tan वाला में हमको सस्पिशन हो रहा है कि गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं। अगर गलत लिखे होंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ये सब उसी तरह से है। तो tan 3a को क्या लिख सकते हो आप, 2a प्लस a लिख सकते हो, 2a प्लस a लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, tan a प्लस b, tan a प्लस b का मान क्या, a का वैल्यू a और b का 2a और b का वैल्यू कितने a। तो क्या फॉर्मूला रख दोगे आप, यहाँ पे क्या पढ़े हो, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे
1 माइनस 10a इंटू 10b, यही फार्मूला पड़े हो। बस इसमें क्या कर दो आप, मान रख दो, इसमें मान रख दो। किसका मान रख दोगे यहाँ पे, हाँ a की जगह 2a है तो a की जगह रख दो 2a, तो यानी 10 2a प्लस 10 क्या हो जाएगा b की जगह a, तो 10a बटे क्या चाहिए यहाँ पे 1 माइनस 10, a की जगह क्या है 2a है तो 2a इंटू 10a। क्लियर, इस तरह से आप रख सकते हो। ठीक, फिर जाकर आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 2a बराबर, 10 2a बराबर, तो 10 2a का फार्मूला फिर आप यहाँ पे पुट करो, इसको मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए 10 2a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a, तो 10 2a का फार्मूला क्या होता है, आप लोग लिखे होंगे अभी, 2 10a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस क्या है 10a, तो यहाँ से क्या हो गया 10a बटे क्या चीज 1 माइनस 10 2a, तो 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 10, तो 10 2a का 2 10a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और प्लस क्या है इंटू क्या है 10a है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है फार्मूला आ रहा है इसमें। अब इसको क्या करना है, हल करना है अपन को। तो जब आप हल करोगे इसे तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ये नीचे भी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको और इधर करते हैं प्रूफ। अच्छा पहले यहाँ पे, तो यहाँ से आप लघुत्तम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2 10a और प्लस 10a से इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 10a माइनस क्या हो जाएगा 10 क्यूब a, और बटे में क्या हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, फिर पूरे बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लघुत्तम आएगा, तो ये इसके साथ गुना में, तो यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या चीज माइनस 2 10 है और यहाँ पे 10 है, तो क्या लिखोगे माइनस 2 10 स्क्वायर a। क्लियर बात, और बटे में क्या आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी ऊपर है 1 माइनस 10 स्क्वायर a और नीचे भी है 1 माइनस 10 स्क्वायर a है, और ऊपर नीचे ये वाला कटेगा और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर। हालांकि ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे मत काटिए, ये थोड़ा ऑड लग रहा है देखने में, है ना, इसको इस तरह से काट देते हैं, कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 10a है प्लस 10a है माइनस 3, तो 2 1 कितने हो गया 3, तो यहाँ से क्या गया 3 10a है ना, 3 10a माइनस क्या आ गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a, 10 क्यूब a। अब बटे क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर a और माइनस 2 माइनस 3 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। तो इसलिए बोले थे ना, देखिए फार्मूला अगर मिस्टेक लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने फार्मूला 3 10a माइनस 10 क्यूब a होगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे 10 क्यूब a बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों फार्मूला ठीक है, तो यानी कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और ये आप कैसे करोगे, आसानी से प्रूव कर लेना। क्या लिख लोगे साइन 3a को, साइन 3a को लिख लोगे साइन 2a प्लस a। ठीक, अब इसको प्रूफ करके देखना, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्लियर, उसी तरह से cos 3a का प्रूफ करोगे तो क्या लिखोगे cos 2a प्लस a, या cos a प्लस 2a लिख लेना तो भी प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 3 फार्मूला आपको ये ध्यान में रखनी है, प्रूफ आपको नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए हिंट देने के लिए थोड़ा सा हमने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी देखते हैं विद्यार्थी को क्या लिख लेता है 3a बराबर जैसे है लिख लेगा साइन 2a प्लस साइन a, बोल रहा है सर 3 है तो हो तो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 3 कोण है, यानी कि 3 गुना कोण है, ना कि 3 गुना साइन a है। अरे बात समझिए, आपने क्या लिख दिया साइन a 2 साइन लिख दिया आपने, उसके बाद साइन एंगल यहाँ पे 2a है, यहाँ एंगल दो भी नहीं हुआ, अलग अलग हो गया, पूरा त्रिकोणमिति का मतलब ही बदल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी भी मत करना, ये गलती है ना, ये गलत है। यहाँ पे 3a है तो इसको आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होते हैं थीटा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये मत करना दोनों अलग अलग, या साइन a प्लस साइन 2a, अगर कॉस में है तो कॉस 2a प्लस कॉस a, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता। और त्रिकोणमिति में और भी एक अक्सर कन्फ्यूजन होता है, विद्यार्थी को देखते हैं कहाँ पे कि साइन, अगर मान लीजिए साइन a है, अगर इसका होल स्क्वायर है ना, अगर इसका होल स्क्वायर है तो ये ऐसे ही लिखते हैं। उसको शक होता है कि हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल इसे लिख सकते हो, साइन a का होल स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर a बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है
सेम होता है। क्लियर बात? ठीक है। देखिए आगे जो फार्मूला है, 4 फार्मूले हैं, 4 टोटल 8 फार्मूले हैं, तो मैं वो 8 को लिख रहा हूँ और मैं एक प्रूव करके आपको दिखा दूंगा, उसके बाद बाकी सब आप अपने से प्रूव कर लेना। ठीक है। तो जैसे देखिए होता क्या है, एक फार्मूला आता है, एक क्या बहुत सारे हैं, 2 sin a इंटू साइन बी है ना, 2 cos a इंटू कॉस बी है, ठीक, 2 cos a इंटू साइन बी है, ठीक है, और या 2 sin a इंटू कॉस बी है। अगर ये चारों रूप में हो, 4 कम्बिनेशन आते हैं, अक्सर उपयोग में भी आते हैं। ठीक है। हाँ, ए और बी के जगह पे सी डी हो सकता है, थीटा अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। ए देखिए हमने कौन माना है, हम अपने तरफ से, आपकी किताब में कुछ भी हो सकते हैं, ए की जगह थीटा हो सकता है, किसी में फाई हो सकता है, किसी में बी हो सकता है, किसी में गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको नहीं समझ कंफ्यूज नहीं होना है। ए की जगह सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है बी की जगह, तो थीटा को जो मानना है आप मान सकते हो। तो फिलहाल हमें 2 sin a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a sin b, 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला देखना है और इसका उपयोग में आते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है इसका, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी, cos a माइनस बी है ना, और उसके बाद जाके माइनस cos कैसे a प्लस बी। ठीक है। उसी तरह से इसका 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस बी है ना, प्लस cos a माइनस बी। ठीक है। उसी तरह से 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है क्या चीज, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। उसी तरह से 2 sin a और cos b का फार्मूला होता है 2 sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये चारों फार्मूले, चारों सूत्र आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद जाके फिलहाल मैं इसको प्रूव करता हूँ, फिर जाके 4 फार्मूले लिखूंगा, 1 2 3 और 4। पहला प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, बाकी 3 आप अपने से कर लेना, बहुत आसान है। देखिए 2 sin a इंटू साइन बी प्रूफ हमें करना है, 2 sin a इंटू साइन बी का। तो अब आपको देखना है कि जो आप फार्मूला पढ़े हो साइन a प्लस बी का या किसका पढ़े हो cos a प्लस बी का, जब आप फार्मूला लिखते हो, एक हिंट है इसमें है ना, प्रूफ में हिंट है कि साइन a प्लस बी का लिखोगे, cos a प्लस बी का लिखोगे, तो किस में लगातार साइन गुना में आते हैं, किस में आएंगे, कॉस वाला में, क्योंकि साइन का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन कॉस का जब फार्मूला लिखो या प्लस का या माइनस के, फिलहाल अभी ये समझना है, प्लस माइनस से हमको नहीं दिक्कत है, फिलहाल समझना है कॉस का जब फार्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, अगर प्लस में तो कॉस ए इंटू कॉस बी या माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो दोनों साइन क्या हो रहा है, गुना में आ रहा है, तो इसलिए हमको वहाँ पे किसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यही बात समझ में, यानी कि अब यहाँ पे हम पहले 2 फार्मूला लिखते हैं, कौन कौन सा, कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? ठीक है। उसी तरह से अगर कॉस ए माइनस बी है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी। अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूजन होता है, ये प्लस वाला में प्लस कर देगा, माइनस वाला में माइनस, लेकिन आपको कॉस में ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होते हैं। ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, 2 sin a इंटू साइन बी, तो ये 2 sin a इंटू साइन बी कब आएगा, जब हम ये दोनों जुट जाएगा, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो कम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो माइनस माइनस जुट जाएगा। क्लियर बात? तो यानी कि अगर हम दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, देखिए क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस बी माइनस क्या चीज, कॉस ए माइनस बी। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे बराबर में ये तो पूरा कट जाएगा, समान है, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2 sin a इंटू क्या चीज, साइन बी। क्लियर?
अब यहाँ पे लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस हटाना है, तो माइनस से क्या कर देते, दोनों साइड गुना कर दो, दोनों साइड गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, और ये वाला माइनस में चल जाएगा। देखिए माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस इधर गुना कर देते हैं और माइनस से इधर भी दोनों साइड किए तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस यानी कि, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला को सबसे पहले तो कॉस ए माइनस बी या माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर क्या चीज, माइनस गुना माइनस क्या चीज प्लस, बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे प्रूफ कर सकते हो। देखिए मिल गया आपको 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है। अब जैसे देखिए अगला आपको प्रूफ करना होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, तो कॉस ए इंटू कॉस बी किस में आएगा, कॉसी के फॉर्मूला में आएगा, कॉस ए प्लस बी में और कॉस ए माइनस बी में। तो अब क्या करना, ये दोनों फार्मूला सेम टू सेम लिखना। इस बार हमने क्या किया, घटाए हैं, आप दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको क्या चीज़, सीधा आपको सोचना है कि हमको क्या लाना है, ये वाला लाना है। तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कटना नहीं चाहिए, कटना चाहिए किसको, इसको। तो जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों समान है ना, और ये रह जाएगा, ये जुट जाएगा, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, और इसको हल करोगे तो इधर मिल जाएगा। क्लियर, उसी तरह से 2 कॉस ए इंटू क्या है साइन बी है ना, तो ये वाला आपको कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी कहाँ मिलेगा, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में। तो सेम प्रोसीजर, सेम तरीका है, आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना, साइन ए माइनस बी का लिखना, उसको जोड़ घटा कर देना। उसी तरह से देख लेना कि हमको क्या चाहिए, कॉस ए इंटू साइन बी चाहिए, तो कॉस ए इंटू साइन बी को रख लेना, बाकी जो है उसको काटने के लिए जो करना पड़े, जोड़ना पड़े तो जोड़ना, घटाना पड़े तो घटाना, उसके बाद आपको प्रूफ में आ जाएंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले होंगे। इसके बाद जाके मैं इसी से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका 4 फार्मूला और लिखने जा रहा हूँ। सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी है ना, और साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, इस तरह के फार्मूले आते हैं। तो जब कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो इसके फार्मूला क्या होता है, देखिएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू क्या चाहिए, 2 कॉस इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक, उसी तरह से 2 कॉस सी माइनस कॉस डी का अगर फार्मूला आएगा तब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ -2 साइन है ना सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे आ जाए है ना, ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आ जाए साइन सी प्लस साइन डी बराबर, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या लिखोगे, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी आ जाए तो आप क्या लिखोगे, है ना, 2 साइन सी प्लस डी इंटू यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे 2 साइन क्या लिख दोगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ठीक, इस तरह से इसके सूत्र होते हैं। अब देखिए इसका जो प्रूफ है, देखिए कभी भी फार्मूला अगर गलत हो तो इसके ट्रिक होते हैं प्रूफ करने के लिए। तो मैं आपको ऊपर वाला तो मैं श्योर हूँ कि ये सब सही है, तो मैं प्रूफ करके ये वाला प्रूफ कर देता हूँ आपको, बाकी सब उसी तरह से प्रूफ होंगे, तो आप उसे प्रूफ करना। देखिए जो लास्ट वाला है ना, टोटल कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं, जो लास्ट वाला है उसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो साइन सी माइनस क्या है, साइन डी है, उतना बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। देखिए इसमें भी आपको यही चीज़ पहचानना है जैसे पिछले बार पहचाने थे, कि आपको देखना है क्या चाहिए, कॉस इंटू साइन चाहिए, और कॉस इंटू साइन कहाँ पे होते हैं, साइन के फार्मूला में, किसके,
साइन के फार्मूला में, यानी कि साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, उसमें क्या होंगे हमारा कॉस इंटू साइन होगा या साइन इंटू कॉस होगा। और ये साइन इंटू साइन किसके फार्मूला में होंगे, कॉस ए प्लस बी में या कॉस ए माइनस बी में। और या कॉस इंटू कॉस किस में होगा, साइन ए में, ये कॉस ए प्लस बी में या कॉस ए माइनस बी में। तो जिसमें होगा उसी को पकड़ के लिखना है, यानी कि हमको पता नहीं है किस में होगा, लेकिन फिलहाल किस में, प्लस वाला में है कि माइनस वाला लेना है, लेकिन दोनों लेके चलना है ना। ये नहीं कि एक प्लस वाला लिख लेना, माइनस वाला नहीं, दोनों लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं क्या चीज़, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू क्या चीज, साइन बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस क्या चीज, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। और उसी तरह से यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर अगर लिखना चाहते हो आप, क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू सॉरी कॉस, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब देखिए आपको पता करना है क्या चाहिए आपको, कॉस और साइन का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ये वाला रखना है, इसको हटाना है। तो क्या करोगे आप, इसको घटा दो, घटाओगे, घटा और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर, बराबर में ये तो कट गया और यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो गया, डायरेक्ट लिख लो ना, 2 कॉस ए इंटू क्या चीज, साइन बी, 2 कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन बी हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, सी। तो यहाँ से क्या पढ़ लेंगे, सॉरी मान लेंगे ए प्लस बी बराबर सी मानते हैं, ठीक, और ए माइनस बी बराबर डी मानते हैं। अब दोनों को हल करेंगे और ए बी का मान निकालना है, तो ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हो, डी, और यहाँ से कट गया तो 2a बराबर क्या चीज़, सी प्लस डी, और यानी कि a बराबर क्या आ गया, सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2। और किसी में जैसे इसी में रख लो a माइनस बी बराबर, है ना, ये हमने क्या किया, माना है, ठीक है, और ये भी हमने माना है। ठीक, अब हम a माइनस बी में बराबर डी है, तो डी में a का मान रख देते हैं, तो सी प्लस डी बाय 2 माइनस बी बराबर डी, यानी कि b उधर प्लस में जाएगा तो क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाय 2 और माइनस डी बराबर क्या आ जाएगा, b, और इसको हल करोगे तो c प्लस डी या माइनस 2d बटे क्या आ जाएगा, 2 बराबर b, और c माइनस डी बटा क्या आ जाएगा, 2 बराबर b, c माइनस डी बटे 2 बराबर हमारा b आ गया, यानी a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया। और आपको समीकरण ये जो निकाले हो इसी में क्या रख देना है, किसका मान, a प्लस बी का c के रूप में, a माइनस बी का वही सी डी के रूप में, और a का भी c और d के रूप में, और b का भी c और d के रूप में आपको मान रख देना है। तो देखिए a प्लस बी को हमने क्या माना था, c, तो यहाँ से क्या आ गया फार्मूला में, साइन c माइनस हम a माइनस बी को हमने क्या माना, d माना है, तो a साइन d बराबर में क्या है, 2, तो 2 कॉस a का मान कितना निकाले हो, सी डी में c प्लस डी बाय 2, तो यहाँ से क्या लिखोगे, c प्लस डी बाय 2 इंटू क्या चीज, फिर साइन b है, और साइन इंटू क्या लिखोगे, साइन b का वैल्यू कितना है, c माइनस डी बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाय 2। क्लियर, तो यहाँ से इस तरह से आप देखिए फार्मूला आपका मिल गया, साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, हमको लगा था कन्फ्यूजन है, लेकिन बिल्कुल सही फार्मूला है। तो इस तरह से आप फार्मूला को प्रूफ कर सकते हो। ध्यान समझना, आपको पता क्या करना है कि कॉस और साइन का प्रोडक्ट है या साइन और कॉस का प्रोडक्ट है। जिसका प्रोडक्ट होगा, जिसका गुणनफल होगा, आप पता करोगे कि ये किस फार्मूला में आते हैं, कॉस ए प्लस बी वाला में, या साइन ए प्लस बी वाला में, या साइन ए माइनस बी वाला में, या कॉस ए माइनस बी वाला में। जिसमें होगा, अगर कॉस वाला में आ रहा तो कॉस ए प्लस बी का दोनों का फार्मूला लिखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। अगर साइन में आ रहा तो साइन का साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको लिखना है। उसके बाद जाके क्रिया करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किसको रखना है और किसको डिलीट करना है। क्या करना है, देखोगे कि कौन सा गुणनफल चाहिए। हमने देखा कॉस और साइन का गुणनफल चाहिए, तो साइन ए और कॉस गुणनफल को हटा दिए, हमने कॉस और साइन का गुणनफल
रख लीजिए। उसके लिए जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, आप उस हिसाब से कर लोगे। उसके बाद कुछ नहीं है, ए प्लस बी बराबर हमेशा सी मानना और ए माइनस बी बराबर हमेशा डी मान लेना और दोनों से ए और बी का मान निकाल लेना सी और डी के रूप में, और जाके ए प्लस बी का मान और ए माइनस बी का मान और ए और बी सब का मान क्या करना, इस इक्वेशन में समीकरण में रख देना, तो आपको प्रूफ आ जाएंगे। तो बाकी तीन जो है वो आप उसे प्रूफ करना, ठीक है।